वेलकम बैक। इन फोकस हैं साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब। वसीम साहब, इस वक्त इतने बड़े अलमिया ये जो हुआ है सानिया की सूरत में गुल प्लाज़ा, जिस पे अभी पहला ही मरहला मुकम्मल तौर पर जिसे कहते हैं वो नहीं हो सका। अभी सलमान मुराद साहब भी ये कह रहे थे कि इस अमल से हम निकलें जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त ये सवाल जो उठ रहे हैं वो कराची को जिसने बतौर मेयर सर्व किया हो, बतौर हुकूमत सर्व किया हो या स्टेक होल्डर्स हो, उनसे है कि क्या हमारे फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट इतना बड़ा भी नहीं कि एक शॉपिंग प्लाजा की हम आग बुझा सकें। उसके लिए भी हमें, आपने देखा कि शहर भर से हमें मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे मदद लेनी पड़ी। सिंध रेंजर्स को आना पड़ा, पाकिस्तान नेवी से कहा, एयरपोर्ट अथॉरिटी से कहा। तो आप भी मेयर रह चुके हैं, इस डिपार्टमेंट के लिए क्या किया गया है अब तक? देखिए नादिया, मैं इल्ज़ाम नहीं दूंगा किसी को। अब ये शहर मैनेजेबल नहीं रहा। ये 4-4.5 करोड़ की आबादी हो चुकी है, ठीक है। माजी में जो कुछ हुआ है, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। 2016 में हम मेयरशिप हमें मिली थी, तो मेरे ख्याल में 18 में हमने नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की थी कि फायर डिपार्टमेंट का बहुत बुरा हाल है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, फायर टेंडर्स नहीं है, बाउजर्स नहीं है, स्नार्कल्स नहीं है, और कराची बहुत बड़ा शहर है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अगर 12 मंजिल पे आग लग जाए तो हम बुझा नहीं सकते। तो उन्होंने एक अच्छी बड़ी अमाउंट, तकरीबन कोई 6-7 अरब रुपए मुख्तलिफ मद में दिए थे KMC को, जिससे हमने इक्विपमेंट खरीदा था, हमने बाउजर्स खरीदे थे, टेंडर्स खरीदे थे, स्नार्कल्स खरीदे थे। वही स्नार्कल आज काम आ रही हैं, मगर अफसोस, और इक्विपमेंट भी खरीदा था। इमरजेंसी के लिए जो शूट्स होते हैं बिल्डिंग्स में निकलने के लिए, वो भी लिए थे। मगर अफसोस कि उसके बाद जब मेयरशिप खत्म हुई 20 के बाद कोई भी फर्दर डेवलप नहीं किया गया या मेंटेन नहीं किया गया इस शोबे को। ये बहुत इम्पोर्टेंट शोबा है कराची के हवाले से, फायर ब्रिगेड। जी बिल्कुल, ठीक है ना। इसमें जो लोग आज हैं वो तकरीबन रिटायरमेंट पे पहुंच रहे हैं। किसी ने भी ये कोशिश नहीं की। हमने एक दफा प्लान किया था, नेवी ट्रेन करती है नए लोगों को, सही। KMC के हमने कुछ लोग भेजे थे। उसके बाद क्या हुआ मेरे इल्म में नहीं है। लोग रिटायर हो चुके हैं, हमें ट्रेंड लोग चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अब गलती क्या है? गलती ये है कि मैंने कहा कि मैनेज नहीं कर सकती ये हुकूमत इस पूरे सूबे को, स्पेशली कराची शहर को। इसीलिए आवाजें उठ रही हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए। अब बड़ा आसान काम है जिम्मेदारों का, चीफ मिनिस्टर साहब का, कि एक ताज़ियती बयान दे दे। एक ताज़ियती बयान आ जाता है फेडरल से भी और यहाँ से भी। कराची के लोग या गटर में डूब के मर रहे होते हैं, इस किस्म के हादसात में शहीद हो रहे होते हैं। एक फायर ब्रिगेड का आदमी भी शहीद हुआ बचाते हुए लोगों को। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियां हैं, ये मिसमैनेजमेंट है, ये इनकॉम्पिटेंसी है, ये नीयत का भी इसमें फुकदान है कि इंटरेस्ट कोई नहीं लेता। कराची की इतनी सारी मखदूश इमारतें मौजूद हैं, जिसका मैं भी पॉइंट आउट कर चुका हूँ सिंध गवर्नमेंट को बहुत दफा, कि खुदा न खास्ता जरा सा झटका आया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसकी प्लानिंग की जाए, मगर अफसोस के कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। सिंध गवर्नमेंट इज लीस्ट बॉदर्ड कि मरता है कोई, एक चीफ मिनिस्टर का बयान आ जाता है कि बड़ा हम अफसोस हुआ है हमें, और उसकी तारीफ कर देते हैं जिसने जान दी बचाते हुए। दैट्स इट, उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन एक 2 लाइन का बयान देना होता है इनको सिर्फ। लेकिन वसीम अख्तर साहब, हम देख रहे हैं चल रहा है पूरा शहर। बिल्कुल मसाइल जरूर हैं, लेकिन इस वक्त हम तनकीद बराए तनकीद के बजाय अगर तामीरी तनकीद करें कि क्या किया जा सकता है। देखिए, आप इस शहर को जानते हैं, मुर्तजा वहाब इस शहर को जानते हैं, सारी जमातें जानती हैं। एक सेकंड, मैं तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहा। हम जो आप कह रहे हो ना, ये बहुत दफा हर शख्स कह चुका है कराची के जिम्मेदारों को। मैं अकेला नहीं हूं, मैं तनकीद नहीं कर रहा। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि गलती किसी की भी नहीं है, ठीक, समझे ना। ये तरीका ही गलत है, ये नीयत का फतूर है। यहाँ इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है पूरे शहर पे। आप देख लेना, एक एक सड़क 3-3 साल से खुदी हुई है यार।
मतलब हद कर दी है, सब टैक्स इसी शहर से लिया जाता है। तनकीद से आगे चली गई ये बात। अब आप बीआरटी का जिक्र कर रहे हैं? मैं कराची बीआरटी का और यूनिवर्सिटी रोड का हाल देख लें, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा, तो वसीम अख्तर साहब, अब मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है, जो कुछ हुआ है, उसके बाद आप ये समझते हैं कि इस किसी भी फायर को मैनेज करने के लिए आप फेडरल गवर्नमेंट से, आपने नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, जाहिर है वो फेडरल में थे, तो ये फेडरल की तरफ क्यों देखा जाए? ये काम तो सूबाई हुकूमत का है ना? हाँ बिल्कुल सूबाई हुकूमत का है भाई। जब मुझे एज अ मेयर जब मैं कोशिश करता था कि फंड्स दिए जाएं, इख्तियारात दिए जाएं, तो लोग बोलते थे रोता ही रहता है। तो मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ा। मैंने फिर पीएम साहब से रिक्वेस्ट की, नवाज शरीफ साहब से, उन्होंने सैंक्शन किए ये पैसे, तो ये इक्विपमेंट आया जिससे आज फायर ब्रिगेड चल रही है। यहाँ का जो बजट है, जो सेल्स टैक्स पे आप सर्विस के जो 300 अरब रुपए लेते हैं साल के, और जो आपको एनएफसी का मिलता है, वो कहाँ जाता है? आप क्यों नहीं बनाते कराची को? आप क्यों नहीं कराची और हैदराबाद का हाईवे बनाते? सब फेडरल पे डाल दोगे आप, आपका पैसा कहाँ जाता है ये तो बताओ। तो बड़ा आसान है, अब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कोई भी किसी को, सबको पता है, ओपन सीक्रेट है ये, सब जानते हैं कितनी करप्शन है इधर। ये करप्शन है जिसकी वजह से ये लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। ये जो प्लाजा गिरा है, ये सब करप्शन है, इंटरेस्ट नहीं है, सब दूसरे कामों में लगे हुए हैं। और ये करप्शन माजरत के साथ ये आज से नहीं है। अगर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का मैं जिक्र करूं तो आई कैन स्टार्ट राइट फ्रॉम कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी राइट अप टिल टुडे कि क्या क्या बाय लॉज और कहां कहां उसकी धज्जियां जो हैं वो बखेरी जा रही हैं। आपने गुल प्लाजा में जनरेटर कैसे छत पे रखने दे दिए? आपने फायर एग्जिट क्यों नहीं खोलने दिए? कौन चेक करता है? कोई है महकमा? बिल्कुल है, मगर वो पैसे ले लेते हैं वहां जाके। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, साबिक मेयर कराची, हमारे साथ मौजूद। सबको इस शहर में जिस किस्म की बेज़ाब्तगियां हैं, जहां मसाइल हैं, उनका इल्म है, लेकिन तदारुक कैसे होगा, सवाल अब यही है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होते हैं।